अस्सलामुअलैकुम। तो बेटा हम आज बात कर रहे हैं फिजिक्स के पहले बेसिक क्लास की कि हम उसमें हम बात करेंगे फिजिक्स के हवाले से। तो हम पहले बेसिक्स देख लेते हैं कि क्या फिजिक्स हमें बताता है और हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो मैं बेटा पहले हम टॉपिक को फिजिक्स की पहले हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे और उनमें उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो उसकी फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 मेरा बेटा इसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो हम देखते हैं बेटा पहले नाम को पढ़ते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मेरा बेटा फिजिकल क्वांटिटीज को आगे हम यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। मेरा बेटा फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं कि वो सारी चीजें मेरा बेटा जिसको हम मेजर कर सके किसी भी सब्सटेंस की बॉडी की, ठीक है ना। तो वो सारी क्वांटिटीज जो मेजरेबल होती है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेजरेबल होती हैं उनको हम मेरा बेटा बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। मेरा बेटा जैसे आपने फिजिकल क्वांटिटीज में आपका वजन मास ये एक मेरा बेटा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि वो मेजर होता है। मेरा बेटा आपकी लंबाई लेंथ आपकी लंबाई ये भी क्या मेरा बेटा एक फिजिकल क्वांटिटीज है। मेरे बेटे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी को हम कहते हैं मोटा है, मेरा बेटा मोटा कैसे कहते हैं? उसका वॉल्यूम ज़्यादा है ना। तो वॉल्यूम तुम देखते हो कि कोई मोटा है, तो मोटा है कैसे मेरा बेटा, है ना। तो कहते हैं क्या वॉल्यूम उसका ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा तो मेजरेबल क्वांटिटी है। कभी तो कह रहे हो कि उसकी वॉल्यूम देखिए, किसी को कह रहे पतला उसका वॉल्यूम क्या है मेरा बेटा कम। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास वो सारी चीज़ें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको मेजर किया जा सके मेरा बेटा उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उनको डिफाइन कैसे करेंगे मेरा बच्चा? देखो दोस कैरेक्टरिस्टिक्स वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर मेजरेबल जो कि मेजरेबल हो इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। इसको हम कहेंगे क्या? फिजिकल क्वांटिटीज मेरा बेटा। और दूसरा इसके साथ फिजिकल क्वांटिटी एक मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है मेरा बेटा? मेजरमेंट एक तरीका है, प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू हम किसी की फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या करेंगे मेरा बेटा, तुम्हारे पास मास मेजर करने का है, तो मास कैसे मेजर करेंगे मेरा बेटा? मास मेजर करने का एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे? जैसे तुम्हारे पास मीटर होता है, वजन करने वाला मीटर जो तुमने देखा होगा, कभी गोश्त लेने गए होंगे तुम, है ना। वैसे तो काम छोड़ो, लेकिन कभी कभार चले जाते हो कोई गोश्त लेने, ठीक है, या हमारी अम्मी भेजती है सब्जी लाने, है ना, जाने की मांग के लिए, चलो फिर भी हम देख कंसीडर कर लेते हैं आप जाते हो, ठीक है। तो अगर आप जाते हो मेरे बेटे तो आप वजन करने में देखते हो तो वो मीटर लेता है, मीटर को क्या करता है मेरा बेटा? मीटर को पहले जीरो करेगा, है ना, जीरो करेगा ताकि पता चले अभी कोई वजन नहीं है बेटा। फिर उसके पास मीटर के ऊपर मेरा बेटा इस तरह का कोई मीटर होता है, उसके ऊपर वजन रखता जाता है, उसके ऊपर वजन रखते जाता है ना, उसके ऊपर कुछ रख देता है इस तरीके से। फिर क्या होता है मीटर बता रहा होता है जीरो के बजाय 1 या 2 या 3, आपको पता है 1 किलो आया 2 किलो आया, तो ये प्रोसेस है ना। मीटर को ऑन करना, उसको जीरो करना, फिर वजन रखना, तो ये प्रोसेस है मेरे बेटे। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस एसोसिएटिंग। वो ये एक प्रोसेस है जो कि एसोसिएट है बेटा इसके साथ टू द फिजिकल क्वांटिटीज टू डिफाइन नंबर। अब उसका कोई नंबर डिफाइन करने के लिए हमारे पास वो प्रोसेस जो होता है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, दैट इज व्हाट मेरे बेटा उसको कहते हैं मेजरमेंट। और डेफिनेशन क्या बनी? इट इज अ प्रोसेस एसोसिएटिंग विद फिजिकल क्वांटिटीज टू डिफाइन नंबर इज नोन एज मेजरमेंट। मेरा बेटा फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आपके बुक के मुताबिक, हमारे पास साइंस में। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक कहलाती है मेरा बेटा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज और एक कहलाती है मेरा बेटा डिपेंडेंट क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज और डिपेंडेंट क्वांटिटीज इसको हम दो नाम देते हैं मेरा बेटा फिजिक्स के अंदर। एक कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरी कहलाती है ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव DERIV ड्राइव क्वांटिटीज। तो एक कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी बोलते हैं और ड्राइव क्वांटिटी को हम डिपेंडेंट क्वांटिटी भी बोलते हैं। उसकी वजह भी हम देखेंगे मेरे बेटे, डिफाइन कर लेते हैं इसको। तो डिफाइन करेंगे मेरे बेटे डेफिनेशन के मुताबिक। हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज दोस फिजिकल क्वांटिटीज, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कांट बी एक्सप्लेन बाय, जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती बाय अदर क्वांटिटीज, जो दूसरी क्वांटिटी के जरिए बताई नहीं जा सकती मेरा बेटा। इसको हम कहते हैं मेरा बेटा फर्स्ट हैंड, जब पहली दफा कोई क्वांटिटी दरियाफ्त होती है
ठीक है ना, वो इससे पहले थी ही नहीं, ठीक है ना, वो किसी और के जरिए मिलके बनी भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरों से मिलके बनती है, जब दूसरों क्वांटिटी से मिलके बनेगी ना तो उसको एक्सप्लेन भी दूसरी क्वांटिटी के जरिए किया जा सकता है, उसको हम कभी भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं किया कहेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो उसको किसी और क्वांटिटी के जरिए एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। हमारे पास मेरे बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी आप लोगों के मुताबिक हमारे पास 7 कितने हैं, 7। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं मेरे बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का हमारे पास आती है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितनी हो गई, 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मेरा बेटा तुमको पता है लेंथ को मेजर करते हैं यूनिट में, मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में, टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन। टेम्परेचर की कौन सी यूनिट है, केल्विन। सेल्सियस जो यूनिट यूज करते हैं बेटा वो ऐसा यूनिट है जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहता है, जो पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। वो हमारे पास टेम्परेचर की यूनिट बेटा असल में केल्विन होती है। तो 3 तरह की वैसे यूनिट होती है, लेकिन हमें याद रखना है टेम्परेचर की 3 तरह की यूनिट होती है। जैसे फ़ारेनहाइट, डॉक्टर के पास जाते हैं तो मीटर होता है, वो फ़ारेनहाइट में मेजर करता है। जब हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसको सेल्सियस में मेजर करते हैं। लेकिन बेटा जितने भी साइंटिफिक डिवाइसेस होती हैं उसमें जो टेम्परेचर लेते हैं तो बेटा हम केल्विन में लेते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक करंट उसको एम्पीयर में मेजर करते हैं। लुमिनियस इंटेंसिटी ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बार-बार पेपर में आता है। लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, CANDLA, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मेरा बेटा मोल। और दूसरी टाइप आ गई मेरा बेटा डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट का मतलब कि वो दूसरों से एक्सप्लेन हो सकती है, जो दूसरों से मिलके बनी हो, उन सारी क्वांटिटीज को मेरे बेटे डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। और उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं मेरे बेटे ड्राइव क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। वो सारी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी से मिलके बनी हो, उन क्वांटिटीज को मेरा बेटा हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। देखो दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो सारी क्वांटिटीज जो दूसरे क्वांटिटी के जरिए एक्सप्लेन की जा सकती है। देखो मेरा बेटा जब एक्सप्लेन की जाएगी ना किसी क्वांटिटी को किसी और क्वांटिटी के जरिए, इसका मतलब है वो बनी भी उसी क्वांटिटी से, है ना। जैसे मेरा बेटा देखो वेलोसिटी को देखो, अगर वेलोसिटी इज अ ये स्पीड को मेरा बेटा हम कहते हैं कि ये लेंथ डिवाइड बाय टाइम होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। तो मेरा बेटा डिस्टेंस लेंथ भी हमारा क्या है मेरा बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और टाइम भी क्या है मेरा बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम कम होता जाएगा स्पीड बढ़ जाएगी। तो लेंथ और टाइम के जरिए एक्सप्लेन किया जा सकता है स्पीड को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्पीड क्या है, ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि ये दो क्वांटिटी से मिलके बनी। क्योंकि देख लो यहाँ पर हमारे पास लेंथ भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखो वो सारी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी या अदर क्वांटिटी से मिलके बनी हो, उन क्वांटिटीज को हम ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। ड्राइव क्वांटिटी की तादाद बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हम कुछ क्वांटिटीज को लिख लेते हैं जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी के अंदर आती है मेरा बेटा। जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गया पहला क्वांटिटी मेरा बेटा एरिया। एरिया हमारे पास तुम्हें याद होगा बचपन से हम पढ़ते हुए मैथमेटिक्स में 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि एरिया मेरा बेटा मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को। जब हम लेंथ और ब्रेड्थ को एरिया निकालना हो मेरा बेटा, एरिया लेंथ और इनटू ब्रेड्थ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा। तो लेंथ भी एक लंबाई है मेरा बेटा, है ना, और ब्रेड्थ भी एक लंबाई है। जैसे मेरा बेटा सोचो इमेजिन करो ब्रेड्थ लंबाई को कहने से आप देखो बेटा लंबाई यहाँ से मीटर लिया तुमने मेजर कर लिया, ये भी एक लंबाई है। अब जब क्या चौड़ाई मेजर करनी है तो कुछ और निकालोगे मेरा बेटा, वो भी इंची टेप के जरिए निकालोगे। उसका मतलब वो भी क्या है बेटा लंबाई है, उसका नाम अलग है, क्योंकि इस तरफ ले तो ब्रेड्थ कह देते, इस तरफ ले तो हाइट कह देते, लेकिन है क्या सारी की सारी लंबाई है। तो लेंथ है मेरा बेटा, दो लेंथ को मल्टीप्लाई करने से एरिया आया। इसका मतलब है लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इससे मिलकर एरिया बना है। तो इसीलिए हम एरिया को हम क्या कह सकते हैं मेरे बेटा ड्राइव क्वांटिटी। इसी तरह वॉल्यूम होता है मेरे बेटा लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करने से आता है। ये भी लेंथ पे डिपेंड करता है मेरा बेटा, ये भी ड्राइव क्वांटिटी। तीसरी मेरे बेटा स्पीड मैंने आपको बता दिया कि लेंथ और टाइम से मिलकर बनती है, इसीलिए ये भी क्या कहलाती है ड्राइव क्वांटिटी। डेंसिटी मेरा बेटा, डेंसिटी हमारे पास क्या होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये भी मेरा बेटा है ना डेंसिटी। अगर आपको आई होप नजर आ रहा हो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मेरा बेटा मास हमारे पास क्या है
मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पर हमने देखा मेरा बेटा नंबर 2 में है ना। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी और वॉल्यूम एक ड्राइव क्वांटिटी, हम इन दोनों को मिला के मेरा बेटा दो क्वांटिटीज मिली है तो एक क्वांटिटी बन गया। जब दो ये दो से ज्यादा क्वांटिटी मिल भी जाती है और उससे कोई क्वांटिटी बनता है, वो भी मेरा बेटा क्या कहलाती है, ड्राइव क्वांटिटी। तो मेरे पास ड्राइव क्वांटिटी दूसरों पे डिपेंड होती है, दूसरों से एक्सप्लेन होती है, इसीलिए हम ड्राइव क्वांटिटीज को डिपेंडेंट क्वांटिटीज भी कहते हैं। इसीलिए हम फंडामेंटल किसी से एक्सप्लेन नहीं होती, इसलिए हम उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पे डिपेंड नहीं करने वाला क्वांटिटी। ठीक है मेरा बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।